अभी तो केवल एकमात्र दक्ष चौधरी आए हुए हैं सामने। अभी करणी सेना बाकी है, हमारी सबरण आर्मी बाकी है, अभी हमारी अनेकानेक जितने संगठन हैं, वो जितने भी राष्ट्रीय संगठन हमारे गौरक्षा के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, तो योगी सरकार को ही कुचल देने के लिए हमारे गुजरात लॉबी जो है वो योगी सरकार पर हावी हो गई। इसमें दो राय नहीं है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि गौरक्षक आगे आवे, गौरक्षा पे कोई आवाज उठावे, लेकिन इसके लिए हम सब बिल्कुल कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। 27 अप्रैल को 5000 तहसीलों से हम ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन की सुनवाई नहीं होगी तो 5 मई आने वाले 5 मई 2026 को नेपाल होते हुए हम जनकपुर मंडल को लेकर के सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। गौरक्षा पे पूर्ण रूप सत्याग्रह दिल्ली में पहुंच कर करेंगे और रामलीला मैदान में वो स्थिति प्रकट करेंगे जो सन 66 में देखने को मिली थी, जो करपात्री जी के समय पे देखने को मिली थी, वो निश्चित है। 5 मई को हम यहाँ सीतामढ़ी से निकल करके और दिल्ली पहुंचकर रामलीला मैदान को ऐसा सजावेंगे कि जिसके लिए ये कल्पना नहीं किए होंगे, सरकार कल्पना नहीं किए होगी, वह दृश्य सामने ला करके खड़ा करेंगे। या तो हमारे गौ वंश को सुरक्षा प्रदान करेंगे, अन्यथा उसके लिए घोर सत्याग्रह होगा। ऐसा सत्याग्रह होगा जिसे सरकार देख करके बिल्कुल भौचकी हो जाएगी। तो हत्यारों से चंदा लेते हैं तो हत्यारों पे कैसे ये लगाम लगावेंगे? अब जब लगाम लगाने के लिए योगी सरकार आगे आए तो योगी सरकार को तोड़ करके मरोड़ करके इनको राजनीति से समाप्त करने के लिए गुजरात लॉबी हावी आवाज उठाई, तो मंगल पांडे को सरकार ने ही उस समय की जो सरकार थी उसी ने कुचल दिया, उसी ने समाप्त कर दिया। तो आज की भी यही स्थिति है, कहीं दो राय नहीं है। सरकार जब जो चाहती है वो वैसा करती है। सरकार धार्मिक होती है तो प्रजा धार्मिक। फरसा वाले बाबा की जो आज सुबह निर्मम उनकी हत्या कर दी गई, जो गोवंश को लाद कर गौ तस्कर उनकी गाड़ी पे लद के जा रहे थे, गौ माता को लाद कर, उनको सूत्रों के मुताबिक उनको ये खबर मिली थी कि एक गाड़ी पे लोडिंग करके जो गौ तस्कर होते गौ माता को लेके जा रहे थे, तभी अपनी बाइक से एक अपने साथियों के साथ में उस ट्रक का वो पीछा करते हैं और फिर उसके बाद में जो फरसा वाले बाबा थे उनको उस गाड़ी से कुचल कर उनकी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जा रही है। उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 जो महंत है उनसे मैं बातचीत करने के लिए जो अयोध्या के हैं उस पर राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महंत बजरंग दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो फरसा वाले बाबा हैं जो गौ माता की बच बचाव करने के लिए अपने साथियों के साथ निकलते रहते हैं, प्रसिद्ध भी है और उनकी आज बेरहमी के तरीके से उनकी हत्या हो गई जो सड़क दुर्घटना में उनको दिखाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर तो हम यही कहेंगे कि सज्जन को दुर्जन और दुर्जन को सज्जन करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी हम समझते हैं वो इनको मौजूद है, इनके पास ख्याति देने के लिए ये अग्रगण्य दिखने में आते हैं। कब किसी को गधे को ताज बांध देना और जो ताज वाला है उसको गधा बना देना, ये काम पुलिस का बहुत दिनों से चला रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इसमें महारत हासिल है इनको, इनमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि जो हमारे चंद्रशेखर जी फरसा वाले बाबा ने घोषणा कर रखा है उसी मुहिम पर हम भी लगे हुए हैं। मैं राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक भी हूं और जिस मुहिम को उन्होंने चलाया कि 27 अप्रैल को पूरे संपूर्ण भारत के 5000 तहसीलों में सभी एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को ये ज्ञापन दिया जाए कि गौवंश को राष्ट्रीय दर्जा देने का कार्य किया जाए। यदि यह सारी सूचनाएं पुलिस के पास पहले से मौजूद थी, आज जब उन्होंने पीछा किया गौ तस्करों का तो गौ तस्करों ने उन्हें कुचल कर मार डाला।
आज पुलिस वाले उसको दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, आज ये सुबह जो दुर्घटना दिखाई शनिवार दे की रहा है। सुबह की घटना है, जब गौ तस्कर अपनी गाड़ी से लेकर गोवंश को लाद के ले जा रहे थे, उनको जब खबर मिली है फरसा वाले बाबा को, अपने एक साथियों के साथ बाइक से उन्होंने पीछा किया, तभी उस गाड़ी से उनको रौंद दिया गया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि उस गाड़ी में गौ माता नहीं थी, उसमें किराना का सामान भरा हुआ था। ये पुलिस वालों को पहले से महारत हासिल है, वो सज्जन को दुर्जन और दुर्जन को सज्जन बना देने में वो महारत उनके पास मौजूद है। मैंने कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां लमसम किसी न किसी थाने तक पहुंच करके मैंने प्रशस्ति पत्र नहीं दिया होगा। और मैं ये जानता हूं कि पुलिस वालों से मुठभेड़ कर लेते हैं गौ तस्कर, गोली चला लेते हैं पुलिस की गाड़ी पे, गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो चंद्रशेखर बाबा के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा दिया तो उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं आज से नहीं, ये बहुत पहले से, जब भारत स्वतंत्र होने को हुआ, जब आंदोलन शुरू हुआ तो भगत सिंह हमारे यहाँ तो प्रजा बेधर्मी हो जाती है। आज की स्थिति यह है कि बिल्कुल 36 का आंकड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ देखने में आया उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने जब गौ सेवा में अपना, जो फरसा वाले बाबा थे उनकी हत्या के बाद में तमाम गौ सेवक और हिंदू संगठन के लोग जो आक्रोशित होकर जो हाईवे था उसको घेर लिए, और फिर पुलिस उनके ऊपर पथराव किए, आइसोगोस से गोला उनके ऊपर दागना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज हुआ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम क्या कहेंगे, उस पर तो यही होना ही था। जो गौरक्षक न रहने पाए, ये सरकार का बिल्कुल मुहिम है, सरकार की ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। सरकार चाहती है कि जो बातें उछल रही हैं, लेकिन ये सरकार का तो यही है कि हम हिंदू पे हमेशा बात कर रहे हैं, गौ माता को बचाने की बात कर रहे हैं। हिंदू पर बात कर रहा है? योगी सरकार के अलावा कोई हिंदू की बात नहीं कर रहा है। एक हमारे योगी जी हैं जो हिंदुत्व पर बात करते हैं, और योगी को कुचल देने के लिए लाभी हो गई। घोषित हो रहा है राष्ट्र माता कैसे घोषित हो जाएगी जब गुजरात लाभी हावी है? तो गुजरात लाभी हावी है। वो जो कांग्रेस के सरकार में जो 50 केजी की मांग थी, आज क्विंटलों की मांग चल रही है, क्विंटलों को प्रेषित किया जा रहा है। ठीक दूना उस पे ले जा करके निर्यात में कर दिए हैं गौमांस को। तो ये कैसे करेंगे? ये जब स्वयं, इसको तो योगी सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि हम क्या करें, कैसे करें। हम तो कहते हैं योगी सरकार को कि ये अपना हिंदू महासभा फिर लेकर के आगे आवे और भाजपा को छोड़ें। भाजपा लायक नहीं रही। भाजपा को कहते हैं कि दल जो है वह देश से बड़ा नहीं होता। चंद्रशेखर बाबा फरसा वाले बाबा के ही ऊपर नहीं, हमारे ऊपर भी कभी भी किसी भी थोड़ा ये हावी हो सकते हैं। इसके लिए हमें चिंता नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, हमारे यहाँ जो जितने भी मंगल पांडे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी हमारे देशभक्त हुए हैं, वे सब मरने और मिटने के लिए तैयार रहे हैं। जान हथेली पर लेकर के आवाज उठाते हैं, काम करते हैं। इसके लिए हमें निश्चिंत रह करके कार्य करना है, और हम निश्चित ही 5 तारीख को दिल्ली घेराव के लिए सीतामढ़ी से आगे बढ़ करके कदम बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर बाबा के समर्थक में दत्त चौधरी जा रहे थे, उनको पुलिस वाले रास्ते में ही रोक लिए। जो चंद्रशेखर बाबा है की सुरक्षा के लिए है, जितने सनातनी संगठन है वो सब सामने आवेंगे, एक मंच पर आवेंगे। इसको देखने मात्र से हम समझते हैं निश्चित ही ये जो कुछ करना चाहते हैं ये देख नहीं पाएंगे। जितना भयंकर स्वरूप सामने होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी कल ही है जो राष्ट्रपति है, वो कल ही अभी जो मथुरा में गई थी, 25 किलोमीटर की दूरी पे थी महामहिम राष्ट्रपति जी भी। जिस समय चंद्रशेखर जी को कुचला गया, जिस समय ये हादसा हो रहा है, 25 किलोमीटर की दूरी पे ही थी। लेकिन क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य है देश का दुर्भाग्य है। केवल एकमात्र पुलिस बची हुई है, तो केवल एकमात्र हम समझते हैं नेता अभिनेता को बचाने में ही वो व्यस्त रहेगी। और भारत सरकार जहां तक हम